नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दें। ईडी कर सकती है बड़ी कार्रवाई, बड़ी हस्तियों को समन भेजा गया है। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी लिखकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल सीआरपीएफ की जिम्मेदारी ये सुरक्षा दी गई है। अवैध खनन के मामले में पूछताछ लगातार की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी लिखकर बड़े अधिकारियों को, बड़े लोगों को समन भेजा है। ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दरअसल अवैध खनन मामले में सभी से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सीआरपीएफ के जिम्मे ये सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अवैध खनन मामले में पूछताछ लगातार की जाएगी। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आपको बहुत बड़ी खबर बता दें। ईडी ने कल सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें ऑफिस बुलाया गया है। हेमंत सोरेन से कल ईडी लगातार पूछताछ करेगी। अवैध खनन केस में ईडी का समन भेजा गया। झारखंड के सीएम को ईडी का समन। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध खनन मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। ईडी कल पूछताछ करेगी हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से। उन्हें समन भेजा गया है। अवैध खनन केस में ईडी का समन है और यही वजह है कि ईडी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था को और मुकम्मल किया जाए, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर है। लेकिन इन सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी ने कल सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। उन्होंने तलब की है। दरअसल अवैध खनन मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी को लेकर अब पूछताछ की जाएगी। और देखिए, ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है और इसी को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा और यह कह रहा है कि कार्रवाई से आखिर क्यों जेएमएम डर रही है। दाल में अगर कुछ काला नहीं तो आखिर क्यों डर रहे जेएमएम के लोग, ये कहना है बीजेपी का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है, वो इसलिए क्योंकि ईडी ने हेमंत सोरेन की तलब की है और ये कहा है कि वो दफ्तर में पेश हो। अवैध खनन के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। समन भेजा गया है और इसी बीच बीजेपी का बयान सामने आया। साफ साफ कहा गया कि अगर दाल में कुछ काला नहीं तो आखिर डर किस बात का, क्यों नहीं वहां जाकर अपनी बातें स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। देखिए, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि झामुमो क्यों है तौबा मचा रही है मुख्यमंत्री जी को अगर समन इशू हुआ है तो। क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो कोई जांच एजेंसी उन्हें जबरदस्ती फंसा नहीं सकती। तो मुझे लगता है एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए। आप कैसे सोचते हैं कि अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वो कोर्ट में टिकेगी? जाहिर है कि पूरी दाल काली है, इसीलिए आप भाग रहे हैं। हालांकि जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि हम कोर्ट तक जाएंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोग को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। और ईडी को कितना अधिकार है नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि क्या वो एक मुख्यमंत्री को सम्मन कर सकते हैं। अगर करते होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय अपने कानूनविदों से राय लेकर जैसा जो विधि सम्मत होगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि राज्य में बीजेपी लोकतंत्र को धाराशायी कर लिफाफा तंत्र पर आस्था जता रही है। एक लिफाफे के आधार पर सीएम को समन दिया जा रहा है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। लोकतंत्र को झारखंड में धाराशाही करके लिफाफा तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी आस्था रखे हुई है। एक लिफाफा के आधार पर मुख्यमंत्री को समन दिया जाता है, दूसरा लिफाफा गोंद से चिपका है, वो महामहिम से भी नहीं खुलता। आखिर झारखंड में ये चल क्या रहा है? विकासशील सरकार को अस्थिर करने का ठिकरा अब लिफाफे पे फोड़ा जा रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश से और इस राज्य से पूरी तरह लोकतंत्र खत्म करना चाहती है।
और देखिए, ईडी की हलचल को देखते हुए रांची में एक बार फिर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर रांची के ईडी जोनल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा की मांग की है। माना यह जा रहा है कि ईडी प्रदेश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। ईडी की हलचल को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। ईडी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जहां राज्य में ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख रांची में ईडी जोनल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा की मांग की है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके बाद दफ्तर के बाहर कोई भी विरोध प्रदर्शन ना हो, उसको देखते हुए नजर में रखते हुए ईडी ने खास तौर पे पुलिस सुरक्षा बल और सीआरपीएफ के लिए मांग की है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जा रहे हैं। दौरे के पहले दिन वो पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। पटना स्थित आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रात्रि विश्राम करेंगे। गुरुवार को वो जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद वो पटना से पाकुड़ चले जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है उसका सेकेंड फेज का शुरुआत 1 नवंबर से फिर से शुरू हो रहा है और इसके शुरुआती दौर में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो है साहिबगंज जिले में 2 नवंबर को उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पुलिस लाइन ग्राउंड में हम लोगों ने व्यवस्था करी है, वहीं पे टेंट वगैरह लगाएंगे और हेलीपैड भी यहीं बना रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की गोपाल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को आपकी योजना आपकी सरकार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर तमाम प्रखंडों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के डीसी विजया जाधव ने मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेते हुए समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी की बात कही है। हमारे सारे जिलों के जितने प्रखंड है वहाँ से सारे बेनिफिशियरीज आए। ये हमारी एक प्लानिंग है कि सारे लोगों का इसमें सहभाग हो। पूर्व में कई प्रोग्राम घाटशिला में भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की भीड़ रही है। तो जमशेदपुर में भी हमारा ही प्रयास रहेगा कि ऑलमोस्ट सारे प्रखंडों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो और काफ़ी संख्या में लोग आए, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और लोगों को भी लगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगा और इसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से 5 प्रमंडलों में एलईडी वैन को रवाना किया जा रहा है, जिसके जरिए राहुल गांधी की यात्रा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही झारखंड में 3 नवंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। बावजूद एलईडी वैन की व्यवस्था की गई है। सभी प्रमंडल में एक एलईडी वैन भेजी जाएगी, जो लगातार सभी चौक चौराहों पर जो हाट बाजार लगते हैं उसमें वो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और किस तरह से हम नफरत को मोहब्बत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां चौक बाजार स्थित प्लाई दुकान में भीषण आग लग गई। इस अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस अगलगी से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और इसी आग की भयावहता की वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल प्लाई की दुकान में ये भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की परचेज मैनेजर को गोली मार दी है, जिससे वो घायल हो गए। मैनेजर को पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही बरकाकाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि रंगदारी के लिए इस गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची की कांटा टोली में लंबे समय बाद एक बार फिर से फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन वर्क जोर पकड़ने लगा है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसका जायजा लिया। रांची का प्रवेश द्वार
यानी कांटा टोली चौराहा, जहां गुजरात की DRA इंफ्राकॉन कंपनी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करा रही है। इसके लिए कई जगहों पर पिलर बनाए जा रहे हैं, गड्ढे भी खोदे गए हैं, जिसे बैरिकेडिंग कर ढक दिया गया है। इसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा है, पर वैकल्पिक रूट के जरिए गाड़ियों को रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन निर्माण कार्य का जायजा लेने कांटा टोली पहुँचे और अफसरों को कई निर्देश भी दिए। ट्रैफिक वर्तमान स्थिति में बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारे कंपनियों को भी ये निर्देश है और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। और चूंकि समयबद्ध तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हम लोग लक्ष्य बना के चलते हैं। कांटा टोली में फ्लाईओवर बनाने की योजना साल 2016 में ही बनी थी। साल 2018 में भू अर्जन का काम भी पूरा हो गया, पर बीच में पैदा हुई तकनीकी अड़चनों के चलते फ्लाईओवर का सपना अब तक अधूरा पड़ा रहा। इसके चलते 40 करोड़ की शुरुआती लागत अब बढ़कर 224 करोड़ रुपए हो गई है। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं और जल्द ही कांटा टोली फ्लाईओवर पर सवार होकर पूरी रांची बड़े आराम से फर्राटा भरेगी। देखिए, ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसी चीजें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रिडिजाइन किया गया है और रिडिजाइन करने के उपरांत ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। तो अब बस 2 साल की ही बात है जब इसी नींव के ऊपर चमचमाता फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर सवार होकर आप मजे से रांची आ और जा सकेंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। वहीं राजधानी रांची के रातू रोड पर NHAI की ओर से एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन जोर पकड़ने लगा है। ये सड़क नेशनल हाईवे संख्या 75 को रांची के रातू रोड से सीधे जोड़ेगी। साथ ही इससे रांची की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ भी घट जाएगा। 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण 30 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाना है। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रांची की जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। आप देखो कि ये तीसरी पाइलिंग हो रही है कि 18 मीटर नीचे ये जा रहा है और ये जो स्ट्रक्चर लोहे का देख रहे हैं 18 मीटर चला जा रहा है। ये 4 तरफ 4 पिलर होंगे और उसके ऊपर ये लोकल ट्रैफिक देख ही रहे हैं, काफ़ी है इस पे रोड पे, और इसके बनने से ये है कि नीचे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, ऊपर से 4 लेन होगा। जो डायरेक्ट कचहरी चौक तक जाना चाहेंगे, रोज़मर्रा के काम से जो कचहरी जाते हैं, DC ऑफिस जाते हैं, उन लोगों को सुविधा होगी। प्लस ये जो है सो वाराणसी तक जोड़ेगी, तो जो लोग भी जाएंगे उनको फिर ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, तो मूवमेंट जो होगा वो हिंड्रेंस फ्री होगा, समय की बचत। और रांची स्थित मेन रोड पर बना ओवरब्रिज वर्षों पुराना है। कई स्थानों से ये जर्जर होने लगा है। पुल के निचले हिस्से में कई जगह दरारें भी आ गई है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस ब्रिज को रांची की लाइफलाइन माना जाता है। अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक को कनेक्ट करने के लिए ये एकमात्र ब्रिज है। इस ब्रिज से होकर हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्रिज का जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। फ्लाईओवर्स और ब्रिज किसी भी शहर का लाइफलाइन होता है, पर वो लाइफलाइन ही जब मर जाए तो शहर का क्या हाल हो सकता है सोचा जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे मुख्य ओवर ब्रिज के नीचे मौजूद है, जहां साफ आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से ब्रिज के जो निचला जो स्तर है उसमें पूरा का पूरा दरार आ चुका है। ऊपर से तो ब्रिज चकाचक है, लेकिन नीचे से पूरे ब्रिज की हालत जर्जर है और उसके नीचे करीबन 100 दुकानदार ऐसे हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं। और इस ब्रिज कब ये ब्रिज हादसा को आमंत्रण दे दे कहा नहीं जा सकता है। आप लोग यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, ब्रिज की हालत सबसे मुख्य ब्रिज ये है। सबसे मुख्य ब्रिज यही है, लेकिन इसमें यह है कि बरसात के दिन में हम लोग बहुत परेशानी हो जाती है। पूरा ये गली में पानी भर जाता है, आदमी को चलना फिरना दुश्वार होता है। ब्रिज में इतनी बड़ी दरार है, कभी भी हम लोग का साथ हादसा हो सकता है। आप बता रहे कि हाल में रिपेयरिंग हुआ, हाल में हाँ, उसके बाद रिपेयरिंग होने के बाद ही ज्यादा टूटने लगा, ऊपर से सीपेज करने लगा। सर, ब्रिज ऊपर से चकाचक है, नीचे से ये हालत है। ये सबसे मेन ब्रिज है जो कि सामने दर्शा रहा है कि काम क्या हो रहा है। आप लोग क्या बोलेंगे? काम तो जो भी हुआ है लेकिन सही नहीं हुआ है।
कारण है कि बरसात के दिन में ब्रिज के नीचे दुकान वाले जैसा लगता है बाढ़ आ गया, पानी चूता है और वह पानी बहुत कठिनाई के साथ दुकान वाले अपना काम करते हैं। इसलिए ब्रिज को पुनः जो है बनाना चाहिए और उसको रिनोवेशन करना चाहिए। हादसा को आमंत्रण दे रहा है साफ साफ ये ब्रिज, आप लोगों की कहीं ना कहीं जान खतरे में है, अगर प्रशासन को बोलना चाहिए। ये भविष्य में हो सकता है, ऐसा भविष्य में कभी भी हो सकता है। इसलिए इस पर जो है ना, कम होने के बाद भी यहाँ पानी पीते रहता है। कम से कम 1000 दुकान वाले से कम नहीं है। दुकान के नीचे पुल से जब पानी बरसना शुरू हो जाता है, वर्षा होती है तो नीचे पानी बरसना शुरू हो जाता है। मेन रोड का ये ओवर ब्रिज पूरे शहर को मेन रोड से कनेक्ट करता है, जिसकी जो हाल है हमने सामने तस्वीरों में दर्शाया है। करीबन हजारों दुकानदार जो है वो खतरे में है और ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि ये पुल कभी भी जब हादसा को आमंत्रण दे सकता है तो इसकी सूद लेने अब तक कोई क्यों नहीं आया। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और सरायकेला के मुर्गा घुटू गांवम में उग्र ग्रामीणों ने लकड़ी चोरी कर का आरोप लगाकर 3 फॉरेस्ट गार्ड को बंधक बना लिया। तीनों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रोके रखा गया। देर शाम डीएफओ से बातचीत के बाद ही उनकी रिहाई हो सकी। ग्राम सभा की बैठक के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों गार्ड पेड़ काटकर उसकी लकड़ी ट्रैक्टर से ले जा रहे थे। उन्होंने रोक उन्हें दिया, जबकि वन विभाग ने ग्रामीणों पर ही लकड़ी की कटाई का आरोप लगाया है। बंधक अब ये लोग ऐसा ट्रीट ही कर रहे हैं बंधक जैसा हम लोग को। इन लोग का यही मांग है कि मतलब रेंजर को बुलाइए, उसके बाद ही हम आप लोग को छोड़ेंगे। जो माझी बाबा हैं इस गांव के, जी, उनका कहना है कि रेंजर से बात हुई, उन्हें इस चीज की कोई जानकारी नहीं, हमने फॉरेस्टर को जानकारी दिया है। तो अभी जैसे ये फॉरेस्टर लोग जो पुलिस लोग आए हुए हैं, उन लोगों के ये जो ट्रैक्टर भर के पूरा लकड़ी काट के ले जा रहे हैं, तो ये चीज तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि रखवाली हम लोग किए और उसका फायदा कोई और उठा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत ही कर रहे हैं प्रशासन लोग जो भी कर रहे हैं। और सिमडेगा के कोलीबेरा प्रखंड में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोलीबेरा के लोग नागपुरी नृत्य संगीत पर खूब झूमे। प्रखंड प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से कोलीबेरा के एसएस स्कूल के मैदान में नागपुरी कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने नागपुरी के एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। और झारखंड के मशहूर जादूगर एके सरकार ने गिरिडीह के मिर्जागंज में अपनी जादूगरी और कला से लोगों का खूब मनोरंजन किया। अपने इस जादू और कला प्रदर्शन के दौरान बच्ची को हवा में उड़ाया, बच्ची को पलक झपकाते ही नजरों से गायब कर दिया, फांसी पर झूल कर दिखाया और इसके अलावा कई और जादू दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। जादूगर एके सरकार ने अपने जादू से सबको हैरत में डाल दिया। बता दें कि जादूगर एके सरकार सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों में विख्यात हैं। ये हम दिखा रहे हैं 2012 से। 2012 से जादू दिखा रहे हैं जी। अब जादू में क्या क्या दिखाते हैं? जादू में हम लड़की को हवा में उड़ाते हैं, लड़की को आंखों की पलक झपकते हुए गायब कर देते हैं। वाटर ऑफ इंडिया, मीना बाजार, खतरनाक से खतरनाक खेल दिखाते हैं। जिंदा लड़का को तलवार इस पार से उस पार करते हैं। बंद बक्से में जादूगर गायब हो जाते हैं। बात बात पे कबूतर बना देते हैं। बंद बक्से में जादूगर फांसी के फंदा, एक से एक छाता बनाते हैं, अमरेला बनाते हैं। वो जीप का खेला होता है। जादू जो है वो सीखे कहाँ? बंगाल से